नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं प्रेरणापुंज चैनल पर, जहां आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक अद्भुत और प्रेरणादायक श्रृंखला जिसका नाम है भगवद गीता और हमारा जीवन। आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है, और वह भी बहुत ही सरल भाषा और आसान शब्दों में। मित्रों, पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे महान योद्धा अर्जुन, जो कभी युद्ध भूमि में अडिग खड़े रहते थे, वही अपने ही रिश्तों को सामने देखकर टूट गए। उनका मन मोह और भ्रम में उलझ गया, उनके हाथों से गांडीव छूट गया और उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया। अब चलते हैं भगवद गीता के दूसरे अध्याय पर, जिसका नाम है सांख्य योग। और यहीं से श्री कृष्ण अर्जुन को वह ज्ञान देना शुरू करते हैं जो न सिर्फ अर्जुन का जीवन बदल देता है, बल्कि हर उस इंसान के लिए मार्गदर्शक बन जाता है जो जीवन में कभी भी उलझन और कमजोरी महसूस करता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं, हमारा कर्तव्य क्या है और हमें अपने जीवन को किस दृष्टि से देखना चाहिए। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि दुख क्यों होता है, डर क्यों लगता है और उससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। तो आइए इस दिव्य ज्ञान की शुरुआत करते हैं, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को पहली बार झकझोरते हैं और उन्हें उनकी कमजोरी का एहसास कराते हैं। अब श्री कृष्ण अर्जुन को वह सत्य बताने वाले हैं जो जीवन बदल देता है। अर्जुन रथ में बैठे हुए थे। उनका मन पूरी तरह से टूट चुका था। आंखों में उदासी थी, शरीर में कमजोरी थी और मन में एक गहरा भ्रम था। उन्होंने अपने हथियार रख दिए थे और जैसे जीवन के सबसे बड़े संघर्ष से पीछे हटने का निर्णय ले लिया था। लेकिन श्री कृष्ण यह सब शांत भाव से देख रहे थे। वह जानते थे कि अर्जुन को सहानुभूति नहीं बल्कि सच्चाई की जरूरत है। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और अपने पहले शब्दों में ही उन्हें झकझोर दिया। उन्होंने कहा, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम कीर्तिक्रम अर्जुन। अर्थात हे अर्जुन, यह मोह और कमजोरी तुम्हें इस कठिन समय में कैसे प्राप्त हो गई। यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों के योग्य है, न ही इससे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यह अपयश देने वाला है। यह शब्द सुनकर अर्जुन के लिए यह किसी झटके से कम नहीं था। जिस स्थिति में वह खुद को सही समझ रहे थे, श्री कृष्ण ने उसी को उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बता दिया। यहां श्री कृष्ण यह स्पष्ट कर रहे थे कि गलत समय पर आई हुई दया और मोह धर्म नहीं बल्कि कायरता होती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। अर्थात हे पार्थ, इस नपुंसकता को मत अपनाओ, यह तुम्हारे योग्य नहीं है। अपने हृदय की इस तुच्छ कमजोरी को त्याग कर उठ खड़े हो जाओ। यहां श्री कृष्ण अर्जुन को केवल समझा नहीं रहे थे, बल्कि उन्हें उनकी असली पहचान याद दिला रहे थे। वह अर्जुन को बता रहे थे कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक महान योद्धा है जिनका कर्तव्य धर्म की रक्षा करना है। यह हमें एक बहुत गहरी सीख देता है। जब हम जीवन में कमजोर पड़ते हैं, तब हमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो हमें सच्चाई दिखा सके, चाहे वह सच्चाई कितनी ही कठोर क्यों न हो। अर्जुन अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हुए थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मैं अपने गुरु और पितामह पर कैसे बाण चला सकता हूं, यह मेरे लिए संभव नहीं है। उनका मन अभी भी अपने रिश्तों में उलझा हुआ था। वह अभी भी यह समझ नहीं पा रहे थे कि उनका कर्तव्य क्या है। लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि जब तक अर्जुन के भ्रम को पूरी तरह से तोड़ा नहीं जाएगा, तब तक वह सच्चे ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने शुरुआत ही इस तरह की। पहले अर्जुन के भीतर छुपी कमजोरी को बाहर निकाला, फिर उसे चुनौती दी, और अब वह उसे सच्चाई की ओर ले जाने वाले थे। यहां एक बहुत बड़ी बात समझने वाली है। जीवन में जब हम गलत दिशा में जा रहे होते हैं,
तब भगवान हमें सीधे सीधे प्यार से नहीं बल्कि कभी कभी झटका देकर सही रास्ते पर लाते हैं। अर्जुन के साथ भी यही हो रहा था। श्री कृष्ण ने उन्हें यह समझा दिया था कि वह जो सोच रहे हैं वह सही नहीं है। अब समय था उन्हें सही ज्ञान देने का। अर्जुन धीरे धीरे श्री कृष्ण की बातों को सुन रहे थे। उनका मन अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ था, लेकिन अब वह सुनने के लिए तैयार हो चुके थे। यही सबसे पहला कदम होता है, जब इंसान अपनी गलती को समझने लगता है और सीखने के लिए तैयार हो जाता है। अब अर्जुन का मन धीरे धीरे शांत हो रहा था और वह श्री कृष्ण की हर बात को ध्यान से सुनने लगे थे। और अब श्री कृष्ण अर्जुन को वह सबसे बड़ा सत्य बताने वाले थे, जिसे समझने के बाद मृत्यु का डर भी खत्म हो जाता है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन का वह सबसे गहरा सत्य बताने वाले थे, जो हर इंसान के अंदर छुपे सबसे बड़े डर, मृत्यु के भय को समाप्त कर देता है। अर्जुन का मन अभी भी भ्रम में था। वह अपने सामने खड़े लोगों को केवल शरीर के रूप में देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अगर उन्होंने युद्ध किया तो उनके अपने ही लोग मर जाएंगे और सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण ने बहुत शांत भाव से अर्जुन की इस सोच को बदलना शुरू किया। उन्होंने कहा, न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। अर्थात, हे अर्जुन, ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे या ये सभी राजा नहीं थे, और ऐसा भी नहीं होगा कि हम सब आगे कभी नहीं रहेंगे। यह बात सुनकर अर्जुन चौंक गए। श्री कृष्ण उन्हें समझा रहे थे कि हमारा अस्तित्व केवल इस शरीर तक सीमित नहीं है। हम पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। यही आत्मा का पहला सत्य है। आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात, जैसे इस शरीर में आत्मा बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त होती है, उसी प्रकार वह एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करती है। समझदार व्यक्ति इसमें भ्रमित नहीं होता। यहां श्री कृष्ण एक बहुत सरल उदाहरण देकर समझा रहे हैं। जिस तरह हम बचपन से जवान होते हैं और फिर बूढ़े होते हैं, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा एक नया शरीर ले लेती है। मतलब, मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक बदलाव है। यह बात सुनकर अर्जुन के मन का एक बड़ा भ्रम टूटने लगा। अब उन्हें समझ आने लगा कि जिस मृत्यु से वह डर रहे थे, वह वास्तव में आत्मा का अंत नहीं है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता व न भूया अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमान शरीर। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। यह नित्य है, शाश्वत है। और जब शरीर नष्ट होता है तब भी आत्मा नष्ट नहीं होती। यहां श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि जो वास्तव में तुम हो वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, और आत्मा को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। यह हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं, इसलिए हमें हर चीज का डर लगता है, मृत्यु का, हानि का, दुख का। लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि हम आत्मा हैं, तब ये सारे डर खत्म होने लगते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवाणि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवाणि देहि। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह उदाहरण इतना सरल है कि कोई भी इसे समझ सकता है। शरीर केवल एक वस्त्र है और आत्मा उसे बदलती रहती है। अब अर्जुन के मन में धीरे धीरे स्पष्टता आने लगी थी। उनका मृत्यु का डर कम होने लगा था, लेकिन अभी भी उनके अंदर कुछ सवाल बाकी थे। यह ज्ञान बहुत गहरा था, लेकिन इसे पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए अर्जुन को और समझने की जरूरत थी। और अब श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाने वाले थे
कि केवल आत्मा को जान लेना ही काफी नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्य को समझना भी उतना ही जरूरी है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को केवल आत्मा का ज्ञान देकर नहीं छोड़ते, बल्कि उन्हें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू कर्तव्य का बोध कराते हैं। क्योंकि केवल यह समझ लेना कि आत्मा अमर है काफी नहीं है। जब तक इंसान अपने कर्तव्य को नहीं समझता, तब तक वह सही निर्णय नहीं ले सकता। अर्जुन अभी भी अपने मन में उलझे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध करना गलत है, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें यह समझाया कि हर व्यक्ति का अपना एक धर्म होता है और उसी धर्म का पालन करना ही उसका कर्तव्य है। श्री कृष्ण ने कहा, स्वधर्मंपि चावेक्ष्य न विकंपितुमर्हसि धर्मयाद्धि युद्धाश्रयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। और क्या आपकी अर्थात, हे अर्जुन, अपने धर्म को देखते हुए तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर कोई और श्रेष्ठ कार्य नहीं होता। यहां श्री कृष्ण अर्जुन को उनकी असली पहचान याद दिला रहे हैं। वह एक क्षत्रिय है और उनका धर्म है अन्याय के खिलाफ खड़ा होना। यह हमें एक बहुत गहरी सीख देता है। हर इंसान का जीवन में एक कर्तव्य होता है। अगर हम उस कर्तव्य से भागते हैं तो हम खुद से ही दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तियं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। इस स्तोत्र पर श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करोगे तो तुम अपने धर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त करोगे। ये बात सुनकर अर्जुन के मन में एक और गहरी सोच जागने लगी। अब उन्हें समझ आने लगा कि युद्ध से भागना केवल कमजोरी नहीं है, बल्कि यह उनके कर्तव्य का त्याग भी होगा। श्री कृष्ण ने आगे यह भी कहा कि अगर अर्जुन युद्ध से पीछे हटते हैं तो लोग उन्हें कायर समझेंगे और उनके सम्मान को भी ठेस पहुंचेगी। लेकिन यहां बात केवल सम्मान की नहीं थी, बल्कि यह समझाने की थी कि जब हम सही काम को छोड़ देते हैं तो उसका परिणाम गलत ही होता है। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने वाली है। कई बार जीवन में हमें ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो हमें कठिन लगते हैं, लेकिन वही सही होते हैं। अगर हम केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय लेंगे तो हम अपने कर्तव्य से भटक जाएंगे। अर्जुन अब धीरे धीरे समझने लगे थे कि उनका कर्तव्य क्या है, लेकिन उनके मन में अभी भी एक सवाल था, अगर मैं यह सब करूं तो मुझे इसका फल क्या मिलेगा। यही वह जगह है जहां इंसान सबसे ज्यादा उलझता है। हम काम तो करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही यह भी चाहते हैं कि हमें उसका अच्छा परिणाम मिले, और यही सोच हमें चिंता और डर में डाल देती है। श्री कृष्ण जानते थे कि जब तक अर्जुन इस फल की इच्छा से मुक्त नहीं होंगे, तब तक वह पूरी तरह से अपने कर्तव्य को नहीं निभा पाएंगे। इसलिए अब वह अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताने वाले थे। ऐसा रहस्य जो इंसान को हर चिंता, हर डर और हर तनाव से मुक्त कर सकता है। और वह रहस्य था कर्म करना, लेकिन फल की चिंता न करना। अब श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन का वह सिद्धांत समझाने वाले थे जो हर इंसान के दुख और तनाव की जड़ को समाप्त कर सकता है। अर्जुन का मन अभी भी इस बात में उलझा हुआ था कि अगर वह युद्ध करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, जीत होगी या हार, सुख मिलेगा या दुख। यही चिंता उनके मन को कमजोर कर रही थी। तभी श्री कृष्ण ने एक ऐसा ज्ञान दिया जो पूरे भगवत गीता का सार माना जाता है। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए तुम कर्म के फल का कारण मत बनो और न ही कर्म न करने में आसक्ति रखो। यह श्लोक सुनने में सरल है, लेकिन इसके भीतर जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। हमारा दुख इस बात से नहीं होता कि हम काम करते हैं, बल्कि इस बात से होता है कि हम उसके परिणाम से जुड़ जाते हैं।
जब हम किसी काम को करते हैं तो हमारे मन में तुरंत यह आता है, मुझे इसका क्या मिलेगा? अगर मुझे अच्छा फल नहीं मिला तो क्या होगा? यही सोच हमें चिंता, डर और तनाव में डाल देती है। श्री कृष्ण यहां यह समझा रहे हैं कि अगर इंसान केवल अपना काम करे और परिणाम को भगवान पर छोड़ दे तो उसका मन हमेशा शांत रहेगा। यहां एक बहुत गहरी बात है। फल हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन कर्म हमारे हाथ में होता है। अगर हम अपना ध्यान केवल कर्म पर रखें तो जीवन आसान हो जाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर योग में स्थित होकर अपने कर्म करो। सफलता और असफलता में समान रहो, यही समत्व योग है। यहां श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखा रहे हैं कि जीवन में संतुलन कितना जरूरी है। अगर हम केवल सफलता में खुश होते हैं और असफलता में दुखी, तो हमारा मन कभी स्थिर नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम दोनों स्थितियों में समान रहना सीख लें तो हमारा जीवन बदल सकता है। यह हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सच्ची शांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि हमारे अंदर की स्थिति से आती है। अर्जुन अब धीरे धीरे इस ज्ञान को समझने लगे थे। उनके मन में जो डर और चिंता थी वह कम होने लगी थी। अब उन्हें यह समझ आने लगा था कि उनका काम केवल अपना कर्तव्य निभाना है, न कि उसके परिणाम के बारे में चिंता करना। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी था। अगर इंसान अपने मन को कैसे नियंत्रित करे, कैसे वह इस समत्व की स्थिति को प्राप्त करे? क्योंकि कहना आसान है कि फल की चिंता मत करो, लेकिन इसे करना बहुत कठिन होता है। श्री कृष्ण जानते थे कि जब तक अर्जुन अपने मन को स्थिर करना नहीं सीखेंगे, तब तक वह इस ज्ञान को पूरी तरह से अपने जीवन में नहीं उतार पाएंगे। इसीलिए अब वह अर्जुन को उस व्यक्ति के बारे में बताने वाले थे जिसका मन पूरी तरह से स्थिर होता है, जो हर परिस्थिति में समान रहता है और जिसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ। अब अर्जुन के मन में एक नया प्रश्न उत्पन्न हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, वह व्यक्ति कैसा होता है जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है? वह कैसे बोलता है, कैसे चलता है और कैसे जीवन जीता है? यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं है, बल्कि हर उस इंसान का है जो जीवन में शांति और संतुलन चाहता है। अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का स्वरूप समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अर्थात, हे पार्थ, जब मनुष्य अपने मन की सभी इच्छाओं को त्याग देता है और अपने ही आत्मा में संतुष्ट रहता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। यहां श्री कृष्ण एक बहुत गहरी बात समझा रहे हैं। जब तक इंसान अपनी इच्छाओं के पीछे भागता रहता है, तब तक उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। हम हमेशा कुछ न कुछ चाहते रहते हैं और जब वह नहीं मिलता तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने अंदर ही संतुष्ट हो जाता है, उसे बाहरी चीजों की जरूरत नहीं होती, और यही असली शांति है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुःखेष्वनुद्विग्नं न सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। वह कहते हैं, जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता, सुख में आसक्त नहीं होता और जिसने राग भय और क्रोध को जीत लिया है, वही स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। यहां श्री कृष्ण हमें सिखा रहे हैं कि जीवन में संतुलन कितना जरूरी है। अगर हम दुख में टूट जाते हैं और सुख में बहक जाते हैं, तो हमारा मन कभी स्थिर नहीं रह सकता। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति हर परिस्थिति में समान रहता है, चाहे जीवन में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आ जाए, वह विचलित नहीं होता, और चाहे कितना भी बड़ा सुख क्यों ना मिले, वह उसमें खोता नहीं है। यह हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सच्ची ताकत बाहरी परिस्थितियों को बदलने में नहीं, बल्कि अपने मन को स्थिर रखने में है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं,
यदा संहर्ते चाहे कूर्मोहंगानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वह कहते हैं, जैसे कछुआ अपने अंगों को भीतर समेट लेता है, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से हटा लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। यह उदाहरण बहुत ही सुंदर है। कछुआ जब खतरा महसूस करता है तो अपने सभी अंगों को अंदर समेट लेता है। वैसे ही इंसान को भी अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि जब हमारी इंद्रियां बाहर की चीजों में उलझ जाती हैं, तब हमारा मन भी अस्थिर हो जाता है। अब अर्जुन के मन में धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा था कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसा होता है। उन्हें समझ आने लगा था कि सच्ची शांति पाने के लिए बाहरी दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने अंदर की स्थिति को बदलने की जरूरत है। लेकिन अभी भी एक अंतिम बात बाकी थी। यह सब जान लेने के बाद भी इंसान अपने जीवन में संतुलन कैसे बनाए रखे, कैसे वह इच्छाओं, क्रोध और भय से मुक्त होकर शांति प्राप्त कर सकता है। और अब श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन का अंतिम और सबसे गहरा रहस्य बताने वाले थे, जहां इंसान पूरी तरह से शांत हो जाता है, जहां उसे किसी भी चीज की इच्छा नहीं रहती। अब श्री कृष्ण अर्जुन को उस अवस्था के बारे में समझाने वाले थे, जहां पहुंचकर मनुष्य पूरी तरह से शांत हो जाता है। यह वह स्थिति है जहां न कोई लालसा रहती है, न कोई भय, और न ही किसी चीज को पाने की बेचैनी। यह अवस्था ही जीवन का असली लक्ष्य है, आंतरिक शांति। श्री कृष्ण ने कहा, विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्च चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारस् शान्तिमधिगच्छति। अर्थात जो मनुष्य सभी इच्छाओं को त्याग कर बिना किसी स्पृहा के, बिना मेरा तेरा के भाव के और बिना अहंकार के जीवन जीता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। यहां श्री कृष्ण एक बहुत गहरी बात समझा रहे हैं। हमारा दुख बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारी इच्छाओं और अहंकार से पैदा होता है। जब हम किसी चीज को मेरा मान लेते हैं, तभी उसके खोने का डर पैदा होता है, और जब डर होता है तो शांति खत्म हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि इस संसार में कुछ भी उसका नहीं है, वह हर परिस्थिति में शांत रह सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित वास्यामंत कालयपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। अर्थात, हे पार्थ, यह ब्रह्म की स्थिति है जिसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य कभी भ्रमित नहीं होता, और यदि अंत समय में भी वह इस स्थिति में रहता है तो वह परम शांति को प्राप्त करता है। यहां श्री कृष्ण यह बता रहे हैं कि यह केवल एक साधारण स्थिति नहीं है, बल्कि यह जीवन की सर्वोच्च अवस्था है, जिसे प्राप्त करने के बाद इंसान फिर कभी दुख और भ्रम में नहीं फंसता। अब अर्जुन के सामने पूरी तस्वीर साफ हो चुकी थी। श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मा का ज्ञान दिया, कर्तव्य का महत्व समझाया, कर्म का रहस्य बताया, और अंत में जीवन की उस अवस्था को भी समझाया जहां इंसान पूरी तरह से शांत हो जाता है। यह अध्याय केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो जीवन में शांति और संतुलन चाहता है। अब अर्जुन धीरे धीरे अपने भीतर एक बदलाव महसूस कर रहे थे। उनका मन जो पहले भ्रम और दुख से भरा हुआ था, अब वह धीरे धीरे स्थिर होने लगा था। उन्हें यह समझ आने लगा था कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख पाना नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्य को सही तरीके से निभाना और अपने मन को संतुलित रखना है। यहां हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। शांति बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की स्थिति में होती है। अगर हमारा मन शांत है तो परिस्थितियां कैसी भी हों, हम खुश रह सकते हैं। अब श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह सब कुछ बता दिया था जो उन्हें समझने की जरूरत थी। यह ज्ञान अर्जुन के जीवन का मोड़ बनने वाला था, और यहीं समाप्त होता है भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का यह दिव्य ज्ञान, जो हमें सिखाता है कि हम कौन हैं, हमें क्या करना चाहिए और कैसे जीना चाहिए। यही है भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का सार, जो केवल अर्जुन के लिए नहीं,
बल्कि हम सभी के जीवन के लिए एक मार्गदर्शक है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने हमें यह समझाया कि हम केवल यह शरीर नहीं है, बल्कि एक अमर आत्मा है जो न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो हमारे जीवन के कई डर अपने आप समाप्त हो जाते हैं। उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हमारा कर्तव्य है। हमें परिस्थितियों से डरकर या भावनाओं में बहकर अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने कर्तव्य को छोड़ देते हैं तब हम अपने जीवन के उद्देश्य से भी दूर हो जाते हैं। साथ ही श्री कृष्ण ने कर्म का वह महान रहस्य बताया कि हमें केवल कर्म करना चाहिए, उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम फल से जुड़ जाते हैं तभी हमारे जीवन में चिंता, तनाव और दुख पैदा होते हैं। लेकिन जब हम बिना किसी अपेक्षा के अपना कार्य करते हैं तब हमारे भीतर एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। इस अध्याय की सबसे गहरी सीख यह है कि हमें अपने मन को स्थिर बनाना चाहिए। चाहे जीवन में सुख आए या दुख, सफलता मिले या असफलता, हमें हर परिस्थिति में समान रहना सीखना चाहिए। यही स्थिर बुद्धि की पहचान है और यही सच्ची शक्ति है। अगर आप इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपका दृष्टिकोण बदलने लगेगा। आप छोटी छोटी बातों में परेशान होना छोड़ देंगे और हर परिस्थिति को एक नई समझ के साथ देखने लगेंगे। तो अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि यह दिव्य ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप ऐसे ही गहरे और जीवन बदलने वाले ज्ञान को आगे भी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले भाग में हम जानेंगे कि कर्मयोग क्या है और कैसे हम अपने दैनिक जीवन में इसे अपनाकर अपने हर कार्य को सफल और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि कर्मयोग क्या है और कैसे हम अपने दैनिक जीवन में इसे अपनाकर अपने हर कार्य को सफल और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। तब तक याद रखिए, जब मन भटकने लगे तो श्री कृष्ण के इन शब्दों को याद कीजिए, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब आपका मन स्थिर हो जाता है तभी आपका जीवन सही दिशा में आगे बढ़ता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।